मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल या पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के टाइप्स और टेंस के ऊपर कुछ बातें बताई थी और मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में अपन टेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन करेंगे। टेंस के अंदर पहला टेंस अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या अपन कहे सिंपल टेंस। वैसे तो देखो दोनों में अंतर होता है, मैं बताऊंगा माइनर अंतर होता है इसके अंदर, लेकिन पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम से स्पष्ट हो रहा है। इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है। अब हिंदी वाक्य को तो अपन कैसे पहचाने, इसकी हिंदी पहचान क्या होती है इस वाक्य की। अगर मान लो कोई हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, उसको अपन कैसे पहचानेंगे भाई ये कौन से टेंस का है। तो उसके लिए देखो वाक्य के अंत में ताहे आता है या तीहे आता है या ताहू आता है या तेहे आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वह वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस होता है। जैसे मान लीजिए वह खेलता है, छोटा सा वाक्य, वह खेलता है, तो इसके एंड में क्या आ रहा है, ताहे आ रहा है, तो ये वाक्य कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब हिंदी पहचान तो अपन ने कर ली भाई, हिंदी में तो अपन पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस कौन से उसका है, लेकिन इंग्लिश इसकी पहचान क्या होगी, इंग्लिश पहचान या आइडेंटिटी इसकी क्या होगी। तो इंग्लिश पहचान के लिए अपन एडवर्ब्स को यूज करते हैं, एडवर्ब। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं एडवर्ब किस कहते किसे। तो एडवर्ब क्या होता है, देखो एडवर्ब्स क्या होती है, जो वर्ब की विशेषता बताती है, विशेषता बताती है, वो वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। अब इस टेंस की एडवर्ब अलग से इसकी होगी जैसे, और यही सबसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इंग्लिश वाक्य को पहचान पाएंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है और फिर उसमें अपन करेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे डेली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, seldom, never, often, जैसे मान लो एवरी लिखा हो, एवरी के आगे डे लगाओ, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी ऐसा है, या ईच लगाकर डे, मंथ, ईयर ऐसा लिखा हो, या इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसा लिखा हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे डेली का मतलब रोजाना होता है, यूजुअली का मतलब अक्सर होता है, जनरली का मतलब अक्सर होता है, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार कोई काम हो रहा है, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम, नेवर, ऑफन। ठीक है, ये सारे वर्ड जो किसको बताते हैं, रूटीन वर्क को दिखाते हैं, हैबिचुअल वर्क को दिखाते हैं, कोई कार्य बार बार हो रहा है उसको दिखाते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों आप नोट कीजिएगा। एडवर्ब है ये जिससे अपन वाक्य को पहचान सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए टेंस में क्या होता है।
कि हिंदी पहचानोगे अपने पास, इंग्लिश पहचानोगे। अब अपन इसमें सेंटेंस जो बनाते हैं वो ध्यान से समझिए। इसमें पहला सेंटेंस अपन पढ़ रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जिनको अपन बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसका मीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नहीं यूज करते। अब अपन ने पहले कहा है कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो मेन वर्ब आएगी। तो देखो तो फिर क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएएस का यूज होगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होगा, तो ये तो होगा प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और ये होगा सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन या प्रोनाउन भी लिख सकते हैं अपन, और इसमें भी नाउन और प्रोनाउन लिख सकते हैं। मतलब देखो क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल, बहुवचन होती है, और ये सिंगुलर होती है। तो जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। आप सब इस लाइन को लर्न कर लीजिए कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी। यदि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। If the subject is singular, then the verb is also singular, and if the subject is plural, then the verb is also plural. इसे कहते हैं एग्रीमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता की बात करें अपन, जैसे ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो इन सब के साथ में क्या आ जाएगी? या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, या ईएस आएगा, या आईईएस आएगा। देखो ये सब सिंगुलर बनाने के लिए यूज होते हैं। अब इसका देखो मैं आपको बताऊं आगे। जब वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड में, एंड का मतलब अंत में, एंड में ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड आदि हो, आदि हो, तो उस वर्ब को, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस यूज करते हैं। क्या करते हैं? ईएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यदि वर्ब के एंड में वाई हो, क्या हो? वाई हो, तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए वाई को हटाकर आईईएस का यूज करते हैं। तो अपने पास इसका रूल हो गया, कि यदि मान लो वर्ब के एंड में ओ आ जाता है, एक्स आ जाता है, एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है, जेड आ जाता है,
तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए es लगाते हैं। और यदि वर्ब के एंड में y आ जाता है तो उससे सिंगुलर बनाने के लिए y को हटाकर is लगाते हैं। बाकी सभी में, अन्य सभी वर्ब को एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इन तीनों बातों का अपन, ये तो थ्योरी मैंने आपको बताई, अब इसका प्रैक्टिकल आप देखिएगा। देखो क्या होता है कि यदि मान लो अपने पास वर्ब थी गो, अब आप बताइए गो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? सोचिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये जो गो वर्ब लिखा मैंने वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखो आपको पहले तो ये समझना है इंग्लिश सीखते समय कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो है क्या, ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, क्या है ये। तो गो को कैसे पता करेंगे कि ये वर्ब है कि नाउन है? अपन को इतनी इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए कि हम इसको क्या समझे। तो आप एक काम कीजिए, इसका अर्थ जानिए। गो का मतलब क्या होता है? जाना। और जिस इंग्लिश वर्ड का अपन हिंदी अर्थ मतलब करते हैं और उसके एंड में ना आ जाता है तो वह वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। जैसे ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ना आ गया। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। ना आ गया। तो इसका मतलब ये सब के सब क्या है? वर्ब है। वर्ब पहचान लोगे आप। कैसे पहचाने? कि उसका हिंदी अर्थ करेंगे तो उसके एंड में क्या आना चाहिए? ना आना चाहिए। अब गो वर्ब अपन को मिली तो गो आपने कमेंट करके बता सकते हो या ऐसे भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो ये क्या है? प्लूरल है। सभी वर्ब क्या होती है? सभी वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है। लिख लेना साइड में आप, प्लूरल होती है। अब गो क्या है? प्लूरल है। अब अपन को इसको क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। तो इसमें ईएस लगेगा। क्या लगेगा? ईएस, क्योंकि एंड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अपन ने कहा कि मैंने आपको एक वर्ब लिखी ट्राई। तो ट्राई जो वर्ब है ये एंड में वाई आ रहा है और पहले ये आर आ रहा है, तो वाई को हटाकर क्या कर देंगे? ट्राई सिंगुलर बना देंगे। उसके पहले वोवेल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए वाई के पहले। वोवेल होगा तो इस लगेगा। जैसे मान लीजिए प्ले आ गया तो प्ले में तो एस ही लगेगा, वाई एस में लगेगा, प्लेज होगा। तो मतलब वाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यहाँ पर वोवेल होगा तो एस लगेगा। अगर मान लीजिए कोई ईट वर्ब है, इसको तो अपन इट्स कर देंगे, तो ये सब की सब क्या है? सिंगुलर है। और ये सब की सब क्या है? प्लूरल है। और नेक्स्ट जो अपन ने कहा कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, अब प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन करता है। जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो इन सब के साथ में क्या है कि केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। इतनी सारी बातें हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यू वी दे आई बॉयज गर्ल्स, जो भी बहुवचन होगा उसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस एस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं एक चीज और लिख देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मतलब एस के साथ में एस का यूज होगा। दूसरा मैंने लिखा
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सभी टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, मतलब पीएस के साथ में पीवी का प्रयोग होगा। फिर एक चीज रहा हूं स्टार डाल के, यदि अपन वर्ब में एस ईएस या आई एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, इक्वल टू प्लूरल हो जाती है। और अगर अपन नाउन में एस ईएस या आई एस लगाते हैं तो वह ये सिंगुलर हो जाती है और नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एक एग्जांपल देखिए, आप बताइए, पहले एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, प्लूरल है, जैसे इसमें एस लगाएंगे क्या हो जाएगी, ये प्लेस सिंगुलर हो जाएगा। जैसे नाउन है बॉय, ये सिंगुलर है, बॉय क्या है, सिंगुलर है। अब जैसे इसमें एस लगाएंगे क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो बॉयज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन में जब अपन एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन तो हो जाता है प्लूरल, और वर्ब में लगाते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। अब आगे देखिए, अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां ये पढ़ाने के लिए मैंने इतना कुछ आपको समझाया। इसका आप पहले फॉर्मूला देखिए, इसका वाक्य बनाने का फॉर्मूला क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये तो कब आएगा, जब ये प्लूरल होता है, और ये कब आएगा, जब ये सिंगुलर होता है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो वह खेलता है, छोटा सा वाक्य है, वह खेलता है, तो अपन को पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट अपने पास वह आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब ही एक वचन है, बहुवचन है, ये अपन को जांच करना है, जानना है। तो ही एक वचन है, और खेलता क्या है, क्रिया है, ता है, आ रहा है इसका, तो प्ले हो गया। बताइए वाक्य सही है या गलत है। गलत है, क्योंकि ये तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्या हो जाएगी, प्लेस। अब आप ये करोगे वाई आया तो आई एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वो भी ला रहा है, और वो भी लाता है तब आई एस नहीं लगाते, केवल एस लगाते हैं। तो अब ये वाक्य अब सही हो गया, सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो वे का क्या लिखेंगे अपन, दे, और प्ले। सही है गलत है, सही है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज अपन करते हैं। कल इसके आगे मैं आपको बताऊंगा टेंस का, और भी बहुत कुछ इसमें अपन यूजेज वगैरह भी पढ़ेंगे। थैंक्स। आप केयरफुली नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा, कल अपन आगे डिस्कस करेंगे। गुड डे, बाय।